दोस्तों, अगर आप लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेन डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आप लास्ट एग्ज़ाम में भी देख सकते हो, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक सिंपल टॉपिक है, ठीक है, जो एकदम आराम से बन जाता है। तो इसको अभी इसका क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे बनता है, ठीक। तो यहाँ बोला है कौन सी आकृति डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षक वर्ग के बीच संबंध को सूचित करती है। हम लोग अगर ये तीनों देखें, शिक्षक, डॉक्टर और शिक्षित वर्ग को, तो जो शिक्षित वर्ग है वो बेसिक चीज़ है। मतलब शिक्षित वर्ग जो है हम लोग का मेन चीज़ है। मतलब अगर कोई इंसान शिक्षित है, मतलब एजुकेटेड है या शिक्षित है, तभी वो क्या बन सकता है, या तो डॉक्टर या तो शिक्षक। तो सबसे बड़ा गोला क्या चीज़ का बनेगा, शिक्षित वर्ग का। उसके अंदर में हम लोग क्या आएंगे, डॉक्टर और शिक्षक। देखिए, एक डॉक्टर जो है वो शिक्षक हो सकता है और एक शिक्षक एक डॉक्टर हो सकता है। तो इसलिए जब इसका जो संबंध आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, कुछ सभी के सभी डॉक्टर नहीं बोला है। मतलब कुछ ही डॉक्टर होंगे जो आपके शिक्षक हो सकते हैं। ये टीचर का मान लीजिए, ये डॉक्टर का है। तो यहाँ जो कुछ डॉक्टर हैं वही टीचर हो सकते हैं, कुछ टीचर कुछ डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन जितने के जितने लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब शिक्षित वर्ग से आते हैं, उसमें का कुछ जो होंगे, जो टीचर और डॉक्टर बनेंगे, वो पक्का है कि वो पढ़े लिखे होंगे। इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा इस तरीके का बनेगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति कुत्ते, पालतू जानवर और बिल्लियों के बीच में संबंध सूचित करती है। अब देखिए, पालतू जानवर बोल दिया तो कुत्ते और बिल्ली, मतलब कुत्ता और बिल्ली, ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से पालतू जानवर हैं। मतलब एक तरीके से क्या, पालतू जानवर ही है। तो हम लोग का जो सबसे बड़ा गोला बनेगा वो क्या चीज़ को डिनोट कर देगा, आपको क्या चीज़ के बारे में रहेगा, पालतू जानवर, ठीक है। अब उसमें क्या बोला है, कुत्ता और बिल्ली। अब देखिए, कुत्ता और बिल्ली के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं रहता है, ठीक है। ये दोनों बल्कि मिले रहते हैं, किस में रहते हैं, पालतू जानवर रहते हैं ये, पर कुत्ते और बिल्ली में आपस में कोई संबंध नहीं रहता है। तो इनके बीच का जो बनेगा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। एक हो गया आपका डॉग यानी कुत्ता, एक हो गया कैट यानी बिल्ली। देखिए, इनके बीच में देख लीजिए कोई संबंध नहीं है, और ये सभी किसके अंदर में आ रहे हैं, पालतू जानवर, ठीक है। तो ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा। अब अगले में आते हैं। कौन सी आकृति चाचा, रिश्तेदार और धनी के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं धनी बोल रहे हैं, धनी जिसके पास पैसा हो, रिश्तेदार और चाचा। तो एक चीज़ तो पता है कि रिश्तेदार के अंदर में कौन आ जाएंगे, चाचा। तो हम लोग एक गोला बना देते हैं रिश्तेदार का बनाए। अब रिश्तेदार की गोला में क्या, एक और गोला बन जाएगा चाचा का, क्योंकि रिश्तेदार के अंदर में ही कौन आएगा, चाचा। अब एक चीज़ बात होता है धनी का, ठीक है। धनी का जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे सभी के सभी रिश्तेदार धनी हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। यहाँ कुछ ही रिश्तेदार होंगे जो धनी होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। और चाचा में हो सकता है कि किसी के चाचा धनी हो, किसी के नहीं हो, ठीक है। तो जब इसका गोला जो बनेगा, ठीक, तो ये जो गोला बनेगा, ये जो गोला बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक। इसमें देखिए आपके कुछ रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार का था, रिलेटिव, ठीक है। ये चाचा को अंकल बोलते हैं और ये धनी इंसान है, ठीक है। देखिए, कुछ जो चाचा हैं, अंकल जो हैं या चाचा जो हैं, वो आपके क्या आ जा रहे हैं, धनी वर्ग में आ जा रहे हैं। और कुछ रिलेटिव भी आपके क्या आ जा रहे हैं, धनी वर्ग में आ जा रहे हैं। तो इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति शिक्षक, लेखक और संगीतकार के बीच संबंध को दर्शाती हैं। शिक्षक, लेखक और संगीतकार। देखिए, आगे तो हम लोग एक शिक्षक को बना लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो पता रहना चाहिए कि एक तो बनेगा ही बनेगा गोल। तो हम लोग एक शिक्षक को बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए, ये शिक्षक क्या हो सकता है। देखिए, अगर कोई टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेखक नहीं हो सकता है, साथ में ये भी मतलब नहीं है कि वो संगीतकार नहीं हो सकता। मतलब एक शिक्षक जो है वो लेखक तो हो सकता है, साथ में संगीतकार भी हो सकता है। ऐसे ही हम लोग लेखक का देखें तो वो एक लेखक जो है संगीतकार भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है। और एक संगीतकार जो है वो लेखक तो हो सकता है, साथ में शिक्षक भी हो सकता है। पर सभी के सभी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक। अब ये किसको बता रहा है, टीचर को, शिक्षक को। ये किसको बता रहा है, लेखक को, राइटर को।
और ये संगीतकार को, ठीक है, म्यूजिशियन, इसको M नाम दिया हूँ, लेखक को RW दिया हूँ, शिक्षक को T दिया हूँ। अब देख लीजिए, कुछ शिक्षक क्या हो गए, राइटर तो हैं ही, साथ में म्यूजिशियन भी हैं। कुछ जो राइटर हैं यानी लेखक जो हैं वो क्या है, टीचर यानी शिक्षक तो है, साथ में म्यूजिशियन भी है मतलब संगीतकार भी हैं। और कुछ जो संगीतकार हैं वो टीचर तो है मतलब शिक्षक तो हैं, साथ में आपके राइटर भी हैं। तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए, हम लोग को एक चीज़ पता है, पृथ्वी के अंदर में कौन आता है, समुद्र आता है। ठीक, तो हम लोग एक डायग्राम में बना देते हैं। पहले ये पृथ्वी बनाए, उसके अंदर में बना दिए समुद्र को। ये पृथ्वी हो गया आपका और ये समुद्र यानी ये अर्थ, ये ओशियन। ठीक है, और ये जो सूर्य है वो सूर्य आपस में इन लोग दोनों से किसी प्रकार से संबंधित नहीं रखता है। तो सूर्य को हम लोग कहाँ बना देते हैं, बाहर। तो ये हो गया सूर्य या फिर सन, ये आपका अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्योंकि सूर्य का इन लोग के साथ कोई संबंध नहीं है, ओशियन और पृथ्वी के साथ, मतलब समुद्र और पृथ्वी के साथ। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति गेहूं, रोटी और आटा के बीच में संबंध को दर्शाती है? अब देखिए, हम लोग की ये तीनों में बात करें, गेहूं, रोटी और आटा में सबसे मेन चीज़ क्या है, गेहूं। क्यों? क्योंकि गेहूं से ही हर सामान बनेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं, गेहूं। अब गेहूं से क्या होगा कि गेहूं का और भी कुछ बन सकता है, और सेकेंड चीज़ हो जाए कि गेहूं का आटा बने। तो आटा किसके अंदर आ जाएगा, गेहूं के अंदर आ जाएगा। तो आटा अलग बोला, ऐसे हो गया। ठीक, और आटा के बाद क्या हो गई, इस आटे का हो सकता है रोटी बने या कुछ और बने। ठीक है, तो रोटी किसके अंदर आ जाएगा, इस आटे के अंदर आ जाएगा। ये हो गया आपका रोटी, ये हो गया आपका आटा, और ये आपका हो गया गेहूं। तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब अगला है, कौन सी आकृति दिन, वर्ष और महीनों, दिन, वर्ष और महीनों को संबंध को दर्शाती है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा बात करें तो क्या होगा, वर्ष होगा। तो हम लोग सबसे पहले वर्ष के लिए गोला बना लेते हैं, बड़ा गोला बनाते हैं। ठीक है, वर्ष के अंदर में क्या आते हैं, महीने। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये 12 महीने इसको गोला के अंदर आ जाएंगे। तो ये 12 महीने हो गए। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 30 दिन किसके अंदर आ जाएगा, इस महीने के अंदर आ जाएगा। तो दिन यहाँ इसके अंदर आ गया। तो ये आपका हो गया दिन, ये हो गया महीना, और ये हो गया वर्ष। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे डायग्राम को। दोस्तों, इसको ज़रूर देखिएगा, ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो इस पूरे क्वेश्चन को हल करने का कोशिश ज़रूर करिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति फर्नीचर, कुर्सियों और टेबल के बीच संबंध को दर्शाती हैं? अब देखिए, यहाँ पास ये हो रहा है कि संबंध किसके बीच देखना है, फर्नीचर, कुर्सी और टेबल। फर्नीचर में क्या क्या आ जाते हैं, कुर्सी तो आ जाते हैं, साथ में टेबल भी आ जाते हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ा गोला क्या चीज़ का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। थोड़ा सा अलग बन गया गोला। सबसे बड़ा गोला किसका बन गया, फर्नीचर का। यहाँ लिख दिया फर्नीचर। ठीक, अब फर्नीचर के अंदर में क्या आ रहे हैं, देखिए फर्नीचर के अंदर में क्या आया, कुर्सी तो आया ही आया, साथ में टेबल भी आया। और इनके बीच में कोई संबंध है क्या, कुर्सी और टेबल के बीच में? तो कुर्सी और टेबल के बीच में कोई आपस में संबंध नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो ये आपका हो गया कुर्सी और आपका हो गया आपका टेबल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी इसी तरीके के वीडियो आते रहेंगे। और आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसको भी बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो भी बताया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सी आकृति लोहा, तांबा और सोडियम के बीच संबंध को दर्शाती है? देखिए, हम लोग पहले देखते हैं लोहा। लोहा का कोई संबंध तांबा के साथ तो नहीं है, ना ही सोडियम के साथ है। वैसे ही तांबा का लोहा और सोडियम के साथ नहीं है, और सोडियम का किसी के साथ नहीं है, इन लोग दोनों के साथ नहीं है। तो ये वाला जो फिगर बनेगा, देखिए लोहा बना, ये तांबा बना और ये सोडियम बना, मतलब इनके गोले एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक,
इनके जो आपस में गोले हैं, जैसे इससे पहले वाले गोले काट रहे थे, ये वाले गोले नहीं काटेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति देश, राज्य और जिला के बीच संबंध को दर्शाती है? अब देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले करते हैं बात देश, राज्य और जिला। देखिए एक देश के अंदर ही क्या होते हैं, राज्य होते हैं, और प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं, जिला। तो इसका जो डायग्राम बनेगा उसमें सबसे बड़ा क्या चीज़ हो जाएगा, देश का। देश के अंदर में क्या आते हैं, राज्य आते हैं, और राज्य के अंदर में क्या आता है, जिला। तो आपका जो फिगर बनेगा या चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके का बन जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति स्तनधारी कौवा और गाय के बीच संबंध को दर्शाती है? अब देखिए स्तनधारी कौवा और गाय, अब देखिए यहाँ अंतर है कौवा और गाय, और सबसे पहले बात किया स्तनधारी, तो सबसे पहले स्तनधारी को बना देते हैं। स्तनधारी के अंदर कौन आ जाता है, आपका गाय आ जाती है। ये हो गया स्तनधारी, इसके अंदर कौन आ गया, गाय आ गया। लेकिन कौवा है क्या स्तनधारी, नहीं है, तो कौवा कहाँ आ जाएगा, बाहर। ठीक है, इसका स्तनधारी से कोई संबंध नहीं होगा, तो इसका फिगर कैसा बन जाएगा, इस तरीके का। तो आप चित्र बना सकते हैं अब इसका। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, कौन सी आकृति सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच में संबंध को दर्शाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें लोग गलती करते हैं और ये कई बार पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ सूर्य, चंद्रमा और तारा की बात किया है। देखिए हम लोग पहले बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा में आपस में कोई संबंध है क्या? तो सूर्य और चंद्रमा में आपस में कोई संबंध नहीं है। इसको तो आप जान रहे होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं सन एंड मून। ठीक है, सूर्य को सन, चंद्रमा को मून। अब बोल रहा है तारा। देखिए इसमें से जो मून जो है या चंद्रमा जो है, ये क्या है, एक उपग्रह है। जो सूर्य है वो एक तरीके का क्या है, तारा है। तो सूर्य किसके अंदर में आ जाएगा, तारा के अंदर में आ जाएगा, जबकि जो चंद्रमा है वो इससे अलग हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके का बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सी आकृति हाथी, घोड़ा, ऊंट के बीच संबंध को दर्शाती है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाथी, घोड़ा, ऊंट में। तो हाथी का संबंध ना तो घोड़ा से है ना तो ऊंट से है। घोड़ा का संबंध हाथी और ऊंट से है नहीं। ऊंट का भी संबंध घोड़ा और हाथी से है नहीं, बल्कि ये तीनों आपस में जानवर हैं। तो इसका जो बनेगा फिगर वो कैसा बन जाएगा, तीनों गोला अलग, जिसमें एक क्या बताएगा, हाथी को, एक बताएगा घोड़ा को, और एक बताएगा ऊंट को। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति पुरुष, पुस्तक और पिता के बीच संबंध को दर्शाती है? पुरुष, पुस्तक और पिता के बीच में। देखिए एक पुरुष जो होता है वही क्या होगा, पिता हो सकता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि पुरुष के अंदर में क्या आएगा, पिता आ जाएगा। और पुस्तक से इन लोग का कोई संबंध नहीं है, तो पुस्तक कहाँ हो जाएगा, बाहर। मतलब आपका पुस्तक कहाँ आ गया, बाहर आ गया। पिता क्या आ गया, अंदर आ गया। और पुरुष क्या हो गया, ये बड़ा गोला हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन सी आकृति आदमी, डॉक्टर और कुत्ता के बीच में संबंध दर्शाता है? आदमी, डॉक्टर और कुत्ता के बीच में संबंध को दर्शाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आदमी बोला है यानी पुरुष की बात किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर को बनाते हैं। देखिए डॉक्टर क्या हो सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल, मतलब आदमी हो सकते हैं या तो औरत। तो आदमी इसके अंदर में आ जाएंगे, और कुत्ता का इन दोनों से कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए वो बाहर हो जाएगा। तो कुत्ता कैसे हो जाएगा, यहाँ। आदमी कहाँ हो जाएगा, अंदर, और डॉक्टर कहाँ हो जाएगा, बाहर। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया और ऐसे लिख दिया, ये वाले क्वेश्चन में क्या घुमाया जा सकता है, अगर आपको फिगर केवल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना देंगे ऐसे। लेकिन अगर वहाँ लिख दिया आदमी और डॉक्टर, तो कई लोग गलती कर देंगे। अंदर में लिख देगा डॉक्टर, बाहर लिख देगा आदमी, तो कई लोग गलती कर देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर देना है। अब कौन सी आकृति इंजीनियर, सर्जन और शिक्षक के बीच संबंध को दर्शाती है? दोस्तों यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी आकृति दर्शाएगी, उससे पहले कि इनका संबंध क्या है। देखिए एक इंजीनियर जो है वो एक शिक्षक हो सकता है, ठीक है, और एक
और दूसरा चीज़ क्या है, एक शिक्षक जो है सर्जन भी हो सकता है, लेकिन एक इंजीनियर कभी भी सर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि इंजीनियर के लिए आपको मैथ वाला चाहिए और सर्जन के लिए आपको डॉक्टरी का डिग्री चाहिए। ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा उसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, बीच में शिक्षक को बनाते हैं। बीच में हम लोग क्या बनाए, शिक्षक। एक सर्जन जाके कोई लेक्चर तो दे सकता है, ठीक है, टीचर का काम कर सकता है, तो सर्जन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और एक इंजीनियर भी क्या है, एक टीचर का काम कर सकता है, तो इंजीनियर कहाँ आ गया, इंजीनियर इधर आ गया। अब देखिए सर्जन इंजीनियर नहीं हो सकता, अब देखिए इनके बीच में कोई संबंध नहीं है ना, तो ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।